क्या हाल चाल भाई लोगों। हाँ फिल्म देख रहा हूँ, अपना फेवरेट काम वही कर रहा हूँ। नहीं, और भी काम करेंगे यार, रिटर्न विटर्न डाली हैं बड़े। अब दिमाग थक जाता है तो आदमी अपना फेवरेट काम करता है ना, तो गिटार 24 घंटे बजा नहीं सकता। फिल्म एक ऐसी चीज़ होती है कि, और फिल्म में हर चीज़ नहीं देखता, सिलेक्टिव फिल्में देखता हूँ। अब सिलेक्टिव मूवीज़ आज मैं बताऊँ आपको। एक ज़माना था जब हम बच्चे थे, लिटिल लिटिल बॉय। नहीं, पुअर पुअर नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत शरारती थे अपन लोग। कईयों की नाक में, नाक ही कह रहा हूँ, वो मत समझ लेना, कान में दर्द कर देते थे। कैसे हंस रही खुशबू। नाक में दम कर देते थे। तो ऐसे ही थे बचपन। और बचपन से एक किस्सा याद आ गया मुझे अभी। बाकी की बात, फिल्म की बात बाद में बताऊँ, पहले वो किस्से की बता दूँ। एक दिन मैं अपने बेटे को, ये हो गई 3-4 साल पुरानी, 4-5 साल पुरानी बात होगी ना, मैं अपने बेटे को, बच्चों को मोटिवेट कर रहा था खेलने के लिए, स्पोर्ट्स के लिए। तो मैं अपने बच्चों को बता रहा था, बेटा हम अपने बचपन में ना छुट्टी वाले दिन सुबह निकल जाते थे और शाम को ही घर में आते थे, और खाने का भी होश नहीं रहता था, बुलाया जाता था स्पेशल हमें ग्राउंड से। तो इतना सब कुछ जब मैंने लेक्चर दे दिया तो मेरी बेटी बड़े आराम से बोलती है, कहती है पापा। मैंने कहा हाँ जी। पापा, इसे ना आवारागर्दी बोलते हैं। तो बात तो सही है। तो वो मोटिवेशन तो भाड़ के भंगस में घुस गया। ऐसा हो जाता है। खैर, मैं अभी आपको बता रहा था फिल्म के बारे में। तो एक ज़माना था जब हम बच्चे थे, लिटिल लिटिल बॉय। पुअर पुअर नहीं, स्वीट स्वीट। नहीं, स्वीट भी नहीं थे यार, इतने गरीबों के बच्चे कहाँ स्वीट होते हैं। तो बच्चे थे, बचपना था। तो एक फिल्में आया करती थी, मुझे 80 का दशक याद है। उस टाइम मैं 4 या 5 साल का था, शायद वो सन रहा होगा 84 का, 1984 का। इलेक्शन का टाइम था, और 3-4 फिल्में लगातार गुरुदत्त की, उस टाइम जब काउंटिंग हुआ करती थी ना, शायद 84 का ही टाइम था। हाँ, तो जब काउंटिंग हुआ करती थी ना, नहीं हाँ, 84 से पहले का ही टाइम था शायद। हाँ, उसके आसपास का 83 मान लो। लेकिन मेरी याददाश्त बड़ी तेज है, आप कहोगे इतनी उम्र में, कम उम्र में। मतलब मेरा 76 का बर्थ है, तो ये समझ लो। हाँ, उससे पहले का ही टाइम था यार, 5-6 साल का रहा हूँ मैं। 82-83 के आसपास बात होगी, इलेक्शन हुआ होगा कोई, डेफिनेटली आप सर्च करना। तो काउंटिंग के टाइम फिल्में आया करती थी, तो कॉन्टीन्यूसली गुरुदत्त की फिल्में आई, प्यासा, कागज़ के फूल, और साला हमने कहा हमारा तो साला तुमने दिन ही ख़राब कर दिया, सभी ख़राब कर दिया, ऐसी तैसी मार दी दिन की। क्योंकि उस टाइम ऐसी फिल्में नहीं देखा करते थे, रोती धोती समझ ही नहीं आती थी हो क्या रहा है साला ये बवाल। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, टेस्ट बदलता जाता है आदमी। अभी पिछले 20 सालों से, मैं 15-20 सालों से ढूंढ ढूंढ के देखता हूँ पुरानी फिल्में। तो आज भी बैठा हुआ था, माइंड थक गया, रिटर्न डाल डूल के, तो रिलैक्स मूड में फिल्म ढूंढी मैंने, प्यासा, गुरुदत्त जी की। वही जिस फिल्म, उस फिल्म को हम नहीं देख रहे थे, वो तो देखी, और तसल्ली से एक सांस में पूरी फिल्म देखी। एक सांस में मतलब ऐड भी नहीं आते, अब तो OTT का ज़माना है। और ये तो अमेजन प्राइम, डिलीट अमेजन प्राइम, सॉरी, नाम नहीं लेना चाहिए ना किसी ब्रांड का, तो क्योंकि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। तो देख ली, मतलब कहने का मतलब है वो फिल्म अब समझ में आती है। कई बार देख चुका हूँ मैं, वो फिल्में अब समझ में आती हैं, अब यहाँ टच करती हैं यहाँ, और समझ में भी आती हैं, सीख भी देती हैं। क्या बात है उन फिल्मों की। बात फिर वहीं आके ठहरती है कि गुरुदत्त खुद साउथ इंडियन थे बहुत पहले। तो
इस जनरेशन को गुरुदत्त का नाम ही नहीं पता होगा। उनका असली नाम था वसंत पादुकोण। वे भी साउथ इंडियन थे। तो बहुत ग्रेट फिल्में बनाई हैं उन्होंने, जैसे 14वीं का चांद, कागज के फूल। बहुत जल्दी चले गए इस दुनिया से, क्योंकि मेरी तरह दारू पीते थे, लेकिन मेरी तरह कम नहीं पीते थे, बहुत ज़्यादा पीने का कारण उनका यही बताया गया कि वो वहीदा रहमान जी से बहुत ज़्यादा लव, प्यार, मोहब्बत किया करते थे। और वहीदा रहमान जी की शर्त थी कि तुम मुसलमान बन जाओ, लेकिन वो नहीं बने। और उसके चलते उनकी शादी हुई, वो लेकिन वो शादीशुदा ज़िंदगी, जब किसी से प्यार हो जाता है ना, तीसरी आ जाती है, दूसरी आ जाती है, तो वो बड़ी टिपिकल सी लाइफ हो जाती है। और पैसे वाले की तो अक्सर ही हो जाती है, क्योंकि उसके पास पैसा बहुत होता है। और वो उस टाइम के ज़बरदस्त डायरेक्टर, राइटर ज़बरदस्त थे। मतलब उनकी कलात्मक जो कलात्मकता थी वो ज़बरदस्त थी। बहुत जल्दी चले गए। उसके बाद संजीव कुमार जी ने कुछ काम किया उनकी स्क्रिप्ट्स पे, तो खैर वो एक अलग बात है जो मैं वो डिस्कस करूं। फ़िलहाल तो मैं यही बता रहा था कि बचपन अलग होता है, जवानी अलग होती है, और सिंसियरिटी अलग होती है। इस उम्र में आके ये सब पता चलता है प्यासा क्या थी, कागज़ के फूल क्या होते हैं। समझे। बहुत सारी फिल्में देखता हूँ ऐसी पुरानी छाँट के, क्योंकि नई फिल्मों में तो मुझे मज़ा ही नहीं आता। नई फिल्में तो मैं बहुत अरसे से मैं हॉलीवुड की फिल्में देखा करता था, बॉलीवुड तो मुझे पसंद ही नहीं आता था जब से अपन जवान हुए, तब से। उसके बाद फिर एकदम से साउथ इंडियन सिनेमा जब से देखा, नहीं बाहुबली से बहुत पहले से देखने लग गया था मैं। उसने मेरे को, वो मुझे हॉलीवुड से भी आगे का लगता है भाई साहब, सच्चाई बता रहा हूँ। और है। और बात यहाँ आती है कि ये कलाकारी की, जब मैं कहता हूँ ना कलात्मकता, अब ये शब्द भी मेरे जैसे जो उस टाइम की ब्रीड है ना, उस समय की, मेरे समय की, वो बोल सकती है, वो समझ सकती है। क्योंकि आजकल की पढ़ाई, वो बहुत सिंसियर बच्चे होंगे वो तो पढ़ सकते हैं, वो तो सब चीज़, लेकिन उस समय का एवरेज, हम एवरेज ही स्टूडेंट थे, एवरेज भी नहीं थे, बल्कि बैक बेंचर कह लो। लेकिन जो बैक बेंचर थे ना हम, वो बहुत कलाकार हुआ करते थे उस समय के। मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा किसी दिन, बताई भी है पहले भी मैंने, लेकिन फिर किसी दिन बताऊंगा। तो बात ये कर रहा था कि एक्टिंग क्या होती है। एक्टिंग ये होती है जो आप नहीं हो वो प्ले करना, जो आप नहीं हो। अभी मैं ऐसे ही टीवी को रिमोट में ढूंढू कर रहा था, तो वो नवाजुद्दीन दिख गया। अब बहुत सारे लोग नवाजुद्दीन की वो गालियों भरी फिल्म जो थी ना, वो जो अनुराग कश्यप की थी यार, गैंग्स ऑफ वासेपुर, उससे बड़ा टैलेंटेड एक्टर ये वो बड़ा रहा है। दिक्कत यही है बॉलीवुड में, जो गालियाँ अच्छी से दे ले वो साला बढ़िया एक्टर है। बहुत अच्छे लोग भी उसकी तारीफ कर रहे हैं। और मेरा मानना है ये कि वो एक्टर है ठीक ठाक, बहुत बढ़िया नहीं है। उसका कारण यही है कि एक्टर वो होता है जो वो नहीं है वो काम करे, वो एक्टिंग करे, वो है एक्टर। अब नवाजुद्दीन को जो गैंग्स ऑफ वासेपुर का करेक्टर था, वो तो वो खुद है ही है, क्योंकि वो मुजफ्फरनगर की पैदाइश है, दिल्ली में रहा है, ठीक है ना। और उसके ऊपर माशाल्लाह वो मुसलमान भी है, तो उसकी तो बोली, कर्म, गुण, धर्म सब चीज़ वही है जो उसने प्ले किया। उसके बाद भी जो उसकी फिल्में मिली,
जैसे राघव रमन थी, और रमन राघव, और जो भी फिल्में थी वो लगभग वैसी ही हैं, जिसे कहते हैं कमोबेश वैसी ही है। और उसका बोलने का अंदाज भी वही है, ए माँ तेरा बेटा आएगा लाए जाएगा लाए, मतलब वही एक ही रूटीन। तो ये बड़ा पीआर का ना बड़ा फंडा है, जहाँ पैसा होता है ना उसको संभालने के लिए। अब आप कहोगे कि एक्टर मानने वाले तो बहुत सारे हैं, मैं जिनको लाइक करता हूँ। बॉलीवुड की बात बता रहा हूँ, साउथ इंडियन की, ये साउथ इंडियन के तो ब्लास्ट कर देते हैं। मैं फ़िलहाल बॉलीवुड की, जैसे कि अमित जी बच्चन जी साहब ने भी बहुत बढ़िया काम किए हैं, अनिल कपूर जी साहब ने भी बहुत बढ़िया काम किए। लेकिन मैं एक फैंटास्टिक एक्टर बहुत ज़्यादा पुरानों में, तो अगर संजीव कुमार जी को ले लो तो आए है गजब ही है ना। और गुरुदत्त साहब को ले लो, गजब ही है। लेकिन अगर इस दौरान मैं अपने दौरान की, जब हम बड़े हो रहे थे तब की बात करूँ, तो गोविंदा, जिनका नाम है गोविंद आहूजा, उससे ज़बरदस्त एक्टर उस दौरान का मुझे तो कोई नहीं लगता। क्योंकि वो जो एक्टिंग करते थे, वो किसी भी रोल को जब निभाया तो वो ऐसा लगा साला हाँ वही है, जो वो खुद नहीं थे, जैसा कि वो खुद नहीं थे। चाहे मतलब कोई सा भी कैरेक्टर देख लो यार, प्ले बस। अब आज के टाइम में वो पिछले कुछ सालों से, 20 एक साल से वो नहीं कर पा रहे सही। उसका कारण क्या है? क्या कारण है? कारण ये है उनकी पीआर टीम नहीं थी, है ना। ये बनाई नहीं, वो सब चीज़ें उन्हें आई नहीं। ये आना बहुत ज़रूरी होता है ना, है। ये आना बहुत ज़रूरी होता है पीआर टीम का। ये सब चीज़ें पढ़ाई से आती है। जैसे कि शाहरुख खान पढ़े लिखे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी एकेडमी एजुकेशन है। सलमान खान तो उनके फादर उनके साथ ही हैं, तो उनकी बहुत अच्छी एकेडमिक, वरना सलमान खान तो चूतिया आदमी, सॉरी इस वर्ड को डिलीट समझेगा, वरना सलमान खान तो चूतिया आदमी, अगेन डिलीट। वो तो साला बदमाशों के साथ ही रहा है, उसके तो सब वही गैंगस्टर ही। लेकिन सलीम खान साहब बहुत सुलझे हुए और ज्ञानी पुरुष हैं। ज्ञानी भी दो प्रकार के होते हैं, लेकिन ये इस प्रकार के ज्ञानी पुरुष हैं कि कैसे टैकल करना। तो खैर, शुरू में सलमान खान की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। जैसे मैंने प्यार किया देखी है, उनकी शुरुआती फिल्में जो भी थी बहुत बेहतरीन। लेकिन पिछले 20 सालों से, जब से कि गोविंदा का सितारा डूबा है, इनका उभरा है, तब से इनकी एक्टिंग 1 रुपए की नहीं है, सिर्फ पीआर के भरोसे ही है। पीआर और एमपी, कोड वर्ड है एमपी, अपने आप डी कोड कर लेना कि इनके भरोसे इनका स्टारडम चला है ना। तो श्रीमान गोविंदा साहब की एक्टिंग मुझे लाजवाब लगती है। उनका डांस स्टाइल, हर चीज़ में, बस पीआर मैनेज नहीं करते। इसीलिए मैं कहता हूँ अपने बच्चों से भी पढ़ लो। किस लिए? क्योंकि समझोगे, आप कितने भी मास्टर हो सकते हो, लेकिन पैसे को मैनेज करना आना चाहिए, मार्केट को मैनेज करना आना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को?